हेलो दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी हम लोग जो कर रहे थे वो प्रैक्टिस शीट के माध्यम से कर रहे थे। फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि उन्हें लेक्चर के माध्यम से भी अपनी तैयारी हम लोग स्टार्ट कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स टीएसटी पीएचडी का जो फॉर्म है वह जल्द ही आने वाला है, ऐसी कुछ सूचनाएँ मिली हैं फ्रेंड्स। तो अपनी तैयारी हम लोग ज़ोरों से स्टार्ट कर दें ताकि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर गेन कर सकें। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा ताकि मैं आगे लेक्चर को कंटिन्यू कर सकूं। फ्रेंड्स, मैं जो भी लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा उसे मैंने अपने खुद से हैंड राइटिंग में नोट्स तैयार किया है, उसके माध्यम से आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को वो नोट्स चाहिए जो मैंने हैंड राइटिंग में खुद बनाया है तो आप लोग कमेंट करिएगा ताकि मैं उसे टेलीग्राम पे आप लोगों को दे सकूं। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना है, कुछ ज़्यादा हम लोगों को आलतू फालतू नहीं पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, राजनीति शास्त्र का जो हमारा पहला टॉपिक होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, वह हमारा होगा परंपरागत राजनीति विज्ञान। ठीक है, क्या होगा? परंपरागत राजनीति विज्ञान। ऐसा आपके सिलेबस में पहले ही पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। तो सबसे पहले हमारा आता है परंपरागत राजनीति विज्ञान। ठीक है, उसकी आती है परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। तो चलिए हम लोग देखते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को जो मैंने हैंड राइटिंग में जो भी नोट्स तैयार किए, यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा ताकि मैं आप लोगों को ये जो नोट्स है टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा सकूँ। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत परिभाषा होती है उसकी परिभाषा किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि परंपरागत राजनीति विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसका जो परिभाषा होगा शाब्दिक अर्थों में किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शाब्दिक अर्थ। देखिए, शाब्दिक अर्थ में हम राजनीति विज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों, पहला पॉलिटिकल जिसे हिंदी में राजनीतिक तथा दूसरा साइंस विज्ञान से मिलकर बना है। यानी कि कहने का मतलब है कि राजनीति शब्द अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों पॉलिटिकल, राजनीतिक, साइंस विज्ञान से मिलकर बना है। ठीक है, यानी कि जो राजनीतिक शब्द है आपके अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला आपका पॉलिटिकल, दूसरा साइंस। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे जो पॉलिटिकल शब्द है ये किस देश से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, यह पॉलिटिकल शब्द आपके यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है। किस शब्द से बना है फ्रेंड्स? पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में नगर अथवा राज्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पोलिस शब्द का क्या अर्थ होता है यूनानी भाषा में? नगर अथवा राज्य। दूसरा शब्द जो साइंस है, ठीक है, इसका अर्थ आपका क्या होता है? सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करना। ठीक है, देखिए जो पॉलिटिकल शब्द है ये आपकी यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में होता है नगर अथवा राज्य। दूसरा शब्द आपका साइंस जो है यानी कि विज्ञान, इसका अर्थ होता है सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करना। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम इसकी परिभाषा देखेंगे तो हमारी परिभाषा कुछ इस प्रकार से निकल कर आती है। किस प्रकार से फ्रेंड्स? राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो नगर राज्य से संबंधित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की जानकारी देता है। यानी कहने का मतलब है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो नगर राज्य से संबंधित होता है और उसके बारे में क्या करता है? सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की क्या करता है? जानकारी देता है। वही हमारी क्या होती है? राजनीति विज्ञान होती है। तो फ्रेंड्स, शाब्दिक अर्थों में हम लोगों ने देखा कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान होती है उससे हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, और जो राजनीति विज्ञान है यह किन शब्दों से मिलकर बना है और यह किस देश से इसके शब्द लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि यह जो आपके परंपरागत राजनीति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है यह आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो विचारक होते हैं वे किस प्रकार से अपनी परिभाषाएं देते हैं। फ्रेंड्स, आगे की कड़ी में यदि हम लोग देखते हैं कि जो परंपरागत परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं हैं, इसमें जो विद्वान हैं फ्रेंड्स वह अपने अलग अलग दृष्टिकोण देते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारतीय चिंतक जो हैं वे अपनी परिभाषाएं किस प्रकार से दिए हैं। तो फ्रेंड्स, जो भारतीय चिंतक हैं वह राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं होती हैं उन्हें 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। कितने वर्गों में फ्रेंड्स? 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला वर्ग वे बताते हैं कि अनाच्छिकी है, दूसरा त्रयी मानते हैं और तीसरा वार्ता और चौथा दंड नीति। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो ये चौथी पॉइंट है दंड नीति, इसी को समझना है फ्रेंड्स। तो देखिए, जो दंड नीति है आधुनिक समय में इसे ही राजनीति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, दंड नीति को ही आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? भारतीय चिंतकों के अनुसार राजनीति विज्ञान कहा जाता है। किसे? दंड नीति को कहा जाता है। ठीक है, और जो दंड नीति थी ये आपके प्राचीन काल में इसे क्या कहा जाता था? सॉरी फ्रेंड्स, प्राचीन काल में दंड को आपका सजा के तौर पे उसे प्रयोग नहीं किया जाता था इस शब्द को। ठीक है, दंड को प्राचीन काल में सजा के तौर पे प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि इसे क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? बल्कि इसे राज्य व्यवस्था से संबंधित माना जाता था। क्या? राज्य व्यवस्था से संबंधित माना जाता था किसे? दंड शब्द को, प्राचीन काल में। ठीक है, कुछ विद्वान, जो भारतीय विद्वान है फ्रेंड्स, राजनीति विज्ञान को अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा उसमें नाम आता है नीति शास्त्र। क्या आता है? नीति शास्त्र आता है। नीति शास्त्र के जो समर्थक है फ्रेंड्स, इसके कुछ समर्थक हैं जिसमें सबसे पहला हमारा नाम आता है कामंदक का, दूसरा लक्ष्मीधर और तीसरा नीलकंठ। इस प्रकार से आदि जो भारतीय विद्वान हैं वह नीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान के रूप में देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं कि जो राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा है इसमें भारतीय विचारक अपने मत किस प्रकार से दिए हैं। तो फ्रेंड्स, जो कौटिल्य थे, कौटिल्य ने क्या कहा था? कौटिल्य ने देखिए राजनीति विज्ञान को अर्थशास्त्र नाम दिया था। ठीक है, कौटिल्य ने राजनीति विज्ञान को क्या कहा था? अर्थशास्त्र के नाम दिया था ये। ठीक है, और इस ग्रंथ में इन्होंने राजा मंत्री परिषद, राज्य का क्या किया है? प्रशासन, कानून, न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था, गुप्तचर एवं राजदूत और राज्य से संबंध विविध व्यवस्थाओं का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। यानी जो ये कौटिल्य थे अपनी पुस्तक राजनीति विज्ञान, ठीक है, जिसे उन्होंने अर्थशास्त्र के नाम से लिखा है, इस ग्रंथ में उन्होंने क्या किया है कि जो राज्य है और राजा, मंत्रिपरिषद, राज्य का प्रशासन, कानून व्यवस्था और जो दंड व्यवस्था है, गुप्तचर एवं जो राजदूत और राज्य संबंध क्या है, अनेक विधाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। कौटिल्य ने किसमें? अपने अर्थशास्त्र में किया है। जो उनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, उन्हें राजनीति विज्ञान, उस पुस्तक को राजनीति विज्ञान भी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने क्या किया है? उस पुस्तक का नाम क्या रखा है? अर्थशास्त्र नाम रखा है। यह पुस्तक का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है कि कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कौटिल्य ने जो अपनी पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें आप लोगों ने देखा कि किस किस चीज़ों का वर्णन किया? राजा का, राज्य का, मंत्रिपरिषद का, राज्य के प्रशासन का, कानून व्यवस्था का, इन सभी का क्या किया है? विस्तार पूर्वक अपने अर्थशास्त्र में वर्णन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में जो राजनीति का अध्ययन था वह क्या था फ्रेंड्स? वह हमारा राज्य था। क्या था? राज्य था। यानी कि जो राज्य ही था प्राचीन समय में भारतीय विचारकों के अनुसार क्या था? राजनीति विज्ञान का केंद्र माना जाता था यही। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, जो पाश्चात्य विचारक थे उनके अनुसार परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस प्रकार से दी गई है। देखिए फ्रेंड्स, पाश्चात्य विचारकों के यदि अनुसार हम लोग देखते हैं तो देखिए 16वीं शताब्दी यानी कि 20वीं सदी के प्रारंभिक चरण तक राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई हैं, जिसे परंपरागत श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। पाश्चात्य विचारकों के अनुसार परिभाषाओं का अध्ययन 3 रूपों में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि जो 16वीं शताब्दी से और 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं सदी तक जो भी चरण थे उन्हें पाश्चात्य, ठीक है, चरण के रूप में देखा गया। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसे माना जाता है कि पाश्चात्य विद्वान ने परिभाषा दी थी, और इस परिभाषा को उन्होंने 3 रूपों में बांटा है। कितने? 3 रूपों में बांटा है फ्रेंड्स। पाश्चात्य विचारक इस परिभाषा को कितने रूपों में बांटते हैं?
3 रूपों में बाँटते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला हमारा कौन-सा रूप है। तो सबसे पहला फ्रेंड देखिए आपका आता है राज्य के अध्ययन के रूप में, ठीक है? क्या आता है? राज्य के अध्ययन के रूप में। तो फ्रेंड्स जो राज्य के अध्ययन के रूप में पाश्चात्य विचारक थे, वे किस प्रकार से राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हैं? तो देखिए राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वान राज्य को ही राजनीति विज्ञान की अध्ययन अध्ययन की विषय वस्तु मानते हैं। इन विद्वानों का मत है कि मनुष्य अपना राजनीतिक जीवन राज्य में ही व्यतीत करता है। देखिए फ्रेंड्स राज्य के अध्ययन के रूप में जो राजनीतिक विज्ञान के पाश्चात्य विचारक थे वह क्या कहते थे? राज्य को ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन व विषय वस्तु मानते थे। वह भी क्या कहते थे? राज्य ही क्या है? राजनीति विज्ञान का केंद्र है, वही उसका अध्ययन का विषय वस्तु है। यानी राज्य का यदि अध्ययन करते हैं तो आप क्या करते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं, ठीक है? उनके कहने का मतलब था कि राज्य ही सब कुछ है, ठीक है? क्या है? राज्य ही सब कुछ है। तो और क्या कहते हैं कि उसके अनुसार वो कहते हैं कि जो मनुष्य अपना जो राजनीतिक जीवन क्या करता है? राज्य में ही व्यतीत करता है। इसलिए वे क्या कहते हैं कि राज्य क्या है? राजनीति विज्ञान का अध्ययन केंद्र है। इसलिए वे राज्य को ही क्या सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है? तो आइए आगे देखते हैं कुछ जो विद्वान हैं उनके अनुसार देखते हैं कि राज्य के अध्ययन में अपना मत किस प्रकार से दिए हैं। तो फ्रेंड्स पाश्चात्य विचारकों के अनुसार हम लोग देखेंगे जो राज्य को अध्ययन का केंद्र मानते हैं उनके क्रम में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले ब्लंटसली को देखेंगे। तो ब्लंटसली के मतानुसार यदि हम लोग देखते हैं तो उनका कथन देखिए किस प्रकार है। राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक रूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? ब्लंटसली का मत है राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस प्रकार से होनी चाहिए। वे कहते हैं कि राज्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध क्या होना चाहिए? राज्य से होना चाहिए और क्या होना चाहिए? यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि राज्य की जो आधारभूत तत्व हैं, ठीक है, वे कौन-कौन से हैं, उनकी आवश्यकता किन-किन रूपों में हो सकती है, ठीक है, उनके जो विविध रूप हैं, उन्हें उनकी अभिव्यक्ति क्या है, उसका विकास किस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। यही क्या कहते हैं ब्लंटसली महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान की इसी प्रकार से जो परिभाषा है यही होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो केंद्र बिंदु होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? राज्य होना चाहिए और राज्य में क्या-क्या तत्व होते हैं राज्य के, उसकी क्या-क्या आवश्यकताएं हैं, उसमें किस तरह के विकास होने चाहिए, ये जो मत देते हैं हमारे कौन? ब्लंटसली महोदय देते हैं, ठीक है। और वे क्या मानते हैं? राज्य को ही सर्वोपरि मानते हैं राजनीति विज्ञान में, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग डॉक्टर गार्नर के अनुसार, ठीक है फ्रेंड्स। डॉक्टर गार्नर के अनुसार तो देखिए डॉक्टर गार्नर ने बहुत ही कम शब्दों में इसे परिभाषित किया है। वे कहते हैं राजनीति विज्ञान राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। बहुत ही अच्छी परिभाषा और ये परिभाषा ये जो कथन है ये कई बार आपके टीएसटी पीएचडी एग्जाम में पूछी भी गई है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसे आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डॉक्टर गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस प्रकार से होती है। तो वे उनका मानना है कि जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन होता है उसका अध्ययन क्या होता है? राज्य के साथ शुरू होता है और राज्य के साथ ही क्या होता है? खत्म हो जाता है, उसका अंत होता है, ठीक है। यानी कि राजनीति विज्ञान का जो विषय अध्ययन का प्रारंभ होता है और अंत ही क्या होता है? उसका क्या होता है? राजनीति विज्ञान का अध्ययन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन है। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं डॉक्टर जाकिया के शब्दों में, ठीक है। किसके? डॉक्टर जकारिया के शब्दों में। देखिए डॉक्टर जकारिया क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान व्यवस्थित रूप उन आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है जिनके अनुसार क्या होता है? समष्टि रूप में राज्य को संगठित किया जाता है और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, तो ये डॉक्टर जकारिया का शब्द है कि राजनीति विज्ञान व्यवस्थित रूप उन आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है जिनके अनुसार समष्टि रूप में राज्य को संगठित किया जाता है और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके डॉक्टर जकारिया के
शब्द हैं। आगे हम लोग देखेंगे जेम्स के शब्दों में फ्रेंड्स। तो जेम्स महोदय ने क्या कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। ठीक है, बहुत ही एक ही लाइन में है कि राजनीति विज्ञान क्या है, राज्य का विज्ञान है। देखिए, ये जितने भी हमारे पाश्चात्य विचारक थे, ये सभी हमारे क्या कहते हैं कि राज्य ही सब कुछ है, राज्य का अध्ययन करना ही हमारा जो क्या होता है, राजनीति विज्ञान होता है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन केंद्र होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो भी हमारे विचारक थे, ये क्या है, आपके राज्य के अध्ययन के समर्थन में अपना मत दिए हैं। इनके अनुसार कुछ और भी विद्वान हैं, जैसे कि आपके एक्टन हैं, गुडनोव हैं। ठीक है, ये लोग भी क्या कहते हैं, राज्य विज्ञान का जो अध्ययन है उसे राज्य को ही मानते हैं। क्या मानते हैं, राज्य विज्ञान का अध्ययन राज्य को ही मानते हैं। कौन कौन, एक्टन, गुडनोव भी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा फ्रेंड्स, राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत परिभाषाएं थी, ठीक है, उसमें जो भारतीय विचारक थे वे अपना मत किस प्रकार से दिए थे, और जो पाश्चात्य विचारक थे वे राजनीति विज्ञान के अध्ययन को किस रूप में देखते हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखेंगे जो पाश्चात्य विचारक थे, उनका जो दूसरा पॉइंट था, वे अपना सरकार के अध्ययन के रूप में, कुछ जो विचारक थे पाश्चात्य विचारक, जो सरकार के रूप में क्या कहते थे कि अध्ययन करना राजनीति विज्ञान कहलाता है। सरकार का अध्ययन करना क्या है, राजनीति विज्ञान है। देखिए, इसके अंतर्गत क्या है, वे कहते थे इसके अंतर्गत राज्य की इच्छाओं को साकार रूप सरकार ही प्रदान करती है। ठीक है, वे कहते थे कि इसके अंतर्गत क्या होता है, जो राज्य की इच्छाएं हैं उसे क्या करती हैं, सरकार साकार करती हैं। कौन, सरकार ही क्या करती है, साकार रूप उसे देती हैं। और राज्य क्या करता है, राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए सरकार का होना अति आवश्यक है। और वे कहते थे कि राज्य की जो क्रियात्मक जो कार्रवाई होती है उसकी अभिव्यक्ति के लिए सरकार क्या होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए राज्य में। यदि राज्य में सरकार नहीं होगी तो हमारे जो राज्य का, ठीक है, वह राज्य हमारा पूर्ण रूप से राज्य नहीं कहलाएगा। ये कौन कहते थे, ये आपके सरकार के अध्ययन के रूप में जो विचारक, पाश्चात्य विचारक थे, वे ऐसा मानते थे। तो देखिए, इसके जो समर्थक हैं, जो विचारक हैं, वे हमारे कौन कौन से हैं और किस प्रकार से अपने विचार दिए हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहला नाम आता है फ्रेंड्स हमारे सीले। ठीक है, सीले जो हैं इनका सबसे पहले नाम आता है। तो देखते हैं सीले की मतानुसार जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन केंद्र होना चाहिए वह क्या होना चाहिए। तो देखिए, सीले क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान उसी प्रकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का, ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई करता है। यानी सीले महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान, ठीक है, उस प्रकार का विज्ञान है जिस प्रकार में क्या होता है कि संपत्ति, सॉरी फ्रेंड्स, जैसे संपत्ति जो शास्त्र होता है उसके अंतर्गत संपत्ति का अध्ययन किया जाता है, जीव शास्त्र के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, बीज गणित के अंतर्गत अंकों का अध्ययन किया जाता है, और ज्यामिति के अंतर्गत लंबाई चौड़ाई का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान क्या है हमारा, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारा राज्य का अध्ययन किया जाता, सॉरी फ्रेंड, सरकार का अध्ययन किया जाता है। किसका, सरकार का अध्ययन किया जाता है। यानी सीले का कहना था कि सरकार का अध्ययन ही करना क्या है, हमारा राजनीति विज्ञान है। तो वे क्या कहते थे कि केवल सरकार का अध्ययन को ही वे सपोर्ट करते थे, उनका समर्थन था किस रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान को। ठीक है, तो ये हमारे सीले का मत था कि राजनीति विज्ञान, ठीक है, क्या है, सरकार का अध्ययन करता है। यदि आपके प्रश्न पेपर में आ जाए कि सरकार का अध्ययन ही करना राजनीति विज्ञान है, यह किसका मत है, तो आप सीले महोदय को ट्रिक करेंगे। किससे करेंगे, सीले महोदय को ट्रिक करेंगे। बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है फ्रेंड्स, इसे एक बार आप समझ लेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी आगे के जो टॉपिक होंगे उसे समझने में आसानी होगी। आइए आगे देखते हैं कि लिकाक ने अपना क्या मत दिया है। तो फ्रेंड्स, लिकाक महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। लिकाक महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, सरकार से संबंधित एक प्रकार की विधा है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक है, वे कहते हैं कि सरकार का अध्ययन जिस रूप में किया जाता है, जिस प्रक्रिया से किया जाता है,
जिस कला के द्वारा किया जाता है वही हमारी क्या होती है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन होता है। ठीक है, ये कौन कहते हैं फ्रेंड्स, ये आपके लिकाक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे की कड़ी में हम लोग देखते हैं कि राज्य और सरकार दोनों का जो अध्ययन किया जाता है उस रूप में किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है और कौन कौन से विचारक हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आइए देखते हैं कि जो तीसरा पॉइंट है हमारा, राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। ठीक है, क्या है, राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। देखिए किस प्रकार से राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया गया है। तो देखिए इसमें बताया गया है, कुछ विद्वानों को मानना है कि राज्य और सरकार का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उनका मानना है कि सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना है तथा सरकार राज्य द्वारा प्रदत्त प्रमुख शक्ति का ही प्रयोग करती है। राज्य के अभाव में सरकार तथा सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो फ्रेंड्स राज्य और सरकार के जब अध्ययन की बात आती है तो कुछ विद्वान इसमें अपना मत देते हैं और कहते हैं कि राज्य और सरकार का अध्ययन क्या होता है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। वे कहते हैं कि सरकार के बिना राज्य क्या है, एक अमूर्त कल्पना है। अमूर्त का मतलब हो गया है कि केवल आप सोच सकते हैं उसके विषय में कि हमारे राज्य किस प्रकार से होगा, सरकार यदि नहीं है। ठीक है, आप एक केवल सोच सकते हैं, यानी कि अमूर्त कल्पना है। उसी प्रकार से सरकार के बिना क्या है, राज्य क्या है, राज्य भी एक कल्पना मात्र है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, कौन इसके समर्थक हैं, राज्य और सरकार जो दोनों का अध्ययन मानते हैं कि उनका कहना है कि राज्य और सरकार दोनों ही होना चाहिए राजनीति विज्ञान में। ठीक है, यानी राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत हमारे राज्य और सरकार दोनों ही आएंगे। और देखते हैं इस श्रेणी में जो हमारे विद्वान हैं वे कौन कौन से हैं और किस रूप में अपनी परिभाषा देते हैं, अपने कथनों को व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा नाम आता है डिमाक। ठीक है, जो डिमाक हैं इनके मतानुसार देखते हैं हम लोग कि जो राजनीति शास्त्र है उसका अध्ययन क्या होना चाहिए। तो देखिए ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यानी कहने का मतलब कि राजनीति शास्त्र का जो संबंध है राज्य एवं उसका जो साधन सरकार से हैं। ठीक है, यानी राज्य के जो साधन है सरकार से हैं वही हमारा क्या है, उसी का संबंध हमारा क्या है, राजनीति शास्त्र है। ठीक है, ये कौन कहते हैं, ये हमारे डिमाक महोदय कहते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हमारे जो दूसरे हैं पॉल जेनेट। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि यह एक सॉरी फ्रेंड्स, ये क्या है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये क्या है। ये भी देखिए आप लोगों को कभी कभी देखने को मिल जाता है कि आपके रूसो किस देश के हैं, ठीक है, प्लेटो किस देश के हैं। तो इसी प्रकार से जो ये पॉल जेनेट महोदय हैं ये आपके फ्रांसीसी विचारक हैं। कौन से विचारक हैं, कभी कभी आपको दे देगा फ्रांसीसी विचारक दे देगा, रोमन विचारक दे देगा, इस तरह से विचारक दे देंगे। तो ये जो पॉल जेनेट महोदय हैं ये आपके फ्रांसीसी विचारक हैं। इन्होंने जो अपना मत दिया है वह कुछ इस प्रकार से दिया है। इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ये कहते हैं फ्रेंड्स, पॉल जेनेट महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज, ठीक है, विज्ञानों का वह अंग जिसके अंतर्गत राज्य के जो आधार हैं, ठीक है, उस पर क्या होती है, सरकार के जो सिद्धांत होते हैं उन पे जो विचार किया जाता है वही राजनीति विज्ञान का अध्ययन केंद्र होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि राज्य के अनुसार जो सरकार होती है और उस सरकार के जो सिद्धांत होते हैं उन पर जो विचार किया जाता है वही राजनीति विज्ञान का अध्ययन होता है। ये कौन कहते हैं फ्रेंड्स, ये आपके पॉल जेनेट महोदय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आइए देखते हैं कि जो नेक्स्ट विचारक हैं राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में जो अपना मत दिए हैं वे हमारे कौन हैं। तो अगली कड़ी में हमारे आते हैं गिलक्राइस्ट। ठीक है, ये गिलक्राइस्ट महोदय काफ़ी महत्वपूर्ण फ्रेंड्स विचारक हैं क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो राजनीति विज्ञान है, ठीक है, यह राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन करता है। ठीक है, इनके अनुसार क्या है फ्रेंड्स कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। मतलब ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। किसके अनुसार, गिलक्राइस्ट के अनुसार। ठीक है, इनके अनुसार जो राज्य
ठीक है, राज्य और सरकार की जो सामान्य जो समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन ही करना क्या होता है, आपका राजनीति विज्ञान होता है। ठीक है, कौन कहते हैं, ये आपके गिलक्राइस्ट महोदय कहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये विद्वानों के मत हैं, इन्हें इनके समझने के साथ साथ इन्हें याद करना भी जरूरी है, क्योंकि इनके मत जो है डायरेक्ट आपके क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिलान करने के रूप में मिल सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट आपको प्रश्न दे देगा। तो इनके जो मत हैं, जो विचार हैं, ये हमें एकदम मतलब याद होने चाहिए। इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, इसे आप याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की कड़ी में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे इसमें जो राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में हमारे एक भारतीय विचारक हैं, जिनका नाम है आशीर्वादम। देखिए वे किस प्रकार से अपने विचार प्रकट किए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आशीर्वादम जो हमारे भारतीय विचारक हैं, वे कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का ही विज्ञान है। आशीर्वादम महोदय कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वह क्या है, राज्य और शासन दोनों का ही विज्ञान है। यानी कि राज्य और जो उसमें शासन व्यवस्था है उसका अध्ययन करना ही हमारा क्या है, राजनीति विज्ञान है। ये कौन कहते हैं, हमारे भारतीय विचारक आशीर्वादम कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, जो लास्की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स कि लास्की का मत काफ़ी बार पूछ दिया जाता है। ठीक है, और लास्की जो है किस प्रकार से समर्थन करते हैं राजनीति विज्ञान में। तो फ्रेंड्स देखिए, लास्की ने क्या कहा है, लास्की ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है। यानी कि लास्की कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान का संबंध है वह क्या है, संगठित राज्य से, यानी कि जिस राज्य में क्या हो, संगठन हो और उससे संबंधित जो मनुष्य के जीवन होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान कहते हैं। उनका अध्ययन ही करना हमारा क्या है, राजनीति विज्ञान है। ये कौन कहते हैं, तो ये आपके लास्की महोदय कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये लास्की के अनुसार हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम लोगों ने जो देखा राजनीति विज्ञान की परिभाषा है परंपरागत, तो इसके रूप हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो दो चीज़ों को हम लोगों ने देखा। कुछ तो स्टेट को मानने वाले थे, यानी कि राज्य को, कुछ सरकार को मानने वाले थे, कुछ जो थे आपके राज्य और सरकार दोनों को मानने वाले थे, तो कुछ जो थे मनुष्यों को उसमें महत्व ज़्यादा दिए थे, कुछ ने राज्य को महत्व और सरकार को महत्व ज़्यादा दिया था। इस हिसाब से यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं फ्रेंड्स, तो राजनीति विज्ञान को हम किस रूपों में देखेंगे, तो इस प्रकार से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष निकल के आता है फ्रेंड्स कि राजनीति विज्ञान में मानव, राज्य तथा सरकार तीनों का ही महत्व प्रदान करना चाहिए। ठीक है, यानी कि राजनीति विज्ञान में क्या होना चाहिए, मानव को, और जहाँ पे आप रहते हैं जिस राज्य में उस राज्य को, और उस राज्य की सरकार को, तीनों को ही क्या करना चाहिए, महत्व प्रदान करना चाहिए। यानी कि तीनों का अपना अपना एक स्थान है, अपना अपना एक महत्व है अपने अपने जगह पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस हिसाब से यदि हमें परिभाषा के रूप में देखना होगा कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या होनी चाहिए, तो इसकी परिभाषा आइए देखते हैं किस प्रकार से होनी चाहिए। फ्रेंड्स इसकी जो परिभाषा होगी कुछ इस प्रकार से उसकी परिभाषा निकल कर आएगी कि राजनीति विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष तथा इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि राजनीति विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है। फ्रेंड्स सामाजिक की बात आ रही है कि सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष और इस पक्ष से संबंधित जो राज्य, सरकार एवं अन्य संबंधित जो संगठन का अध्ययन है, उसी का जो अध्ययन किया जाता है वही हमारा क्या होता है, राजनीति विज्ञान कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं होती हैं उसमें जो हमारे जो परिभाषाएं होंगी किस प्रकार से होंगी, और जो विचारक थे, ठीक है, जिसमें हमारे भारतीय विचारक थे और पाश्चात्य विचारक थे, वे अपना अपना मत दिए थे। कुछ ने सरकार को अधिक महत्व दिया था, कुछ ने स्टेट को महत्व दिया था, कुछ ने दोनों को महत्व दिया था। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा निष्कर्ष निकला कि राजनीति विज्ञान हमारा किस प्रकार का विज्ञान है, इसे हम लोगों ने देखा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करिएगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को आगे भी वीडियो बना सकूं फ्रेंड्स। और आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करिएगा, मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा।
ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।